आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किलिंग एटीट्यूड। किलिंग एटीट्यूड यानी कि काम को करने का वो तरीका जो बस 100% आपको करना ही है, करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो रिज़ल्ट मिलने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अच्छे से काम कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसे फुल एनर्जी से करना है। चलो आज फिर आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज एक कहानी है जो हमें देखी है। कैरेली नाम के एक सोल्जर हुए हैं यूएस आर्मी में। तो कैरेली के साथ क्या था कि भैया वो तैयारी कर रहे थे ओलंपिक की। अब ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे और सेना में थे, तो नेशनल चैम्पियनशिप, स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप सब जीती हुई थी कैरेली। क्योंकि वो बंदा अपने काम पे इतना फोकस था कि आसपास चर्चा होने लगी थी कि वो अपना गोल अचीव करके ही रहेगा। यानी कि 100% श्योर था कि कैरेली गोल्ड मेडल जीतने वाला है। लेकिन अब देखिए होता क्या है, आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और कैरेली के हाथ में एक हैंड ग्रेनाइट फट गया जिससे उसका हाथ चला गया। अब कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो आदमी 10 साल से उस पे काम कर रहा है और उसी का वो हाथ चला गया जिससे उसे निशाना लगाना था। और भैया देखो कितने दर्द की बात थी उसके लिए कि जिस काम को वो करने का मेन वेपन्स था वो ही चला गया। तो अब आम आदमी होता तो वो क्या करता कि वो उस सपने को छोड़ देता। 6 महीने उसने बेड रेस्ट किया, डॉक्टर ने उसको बिल्कुल बेड पे रखा। लेकिन जैसे ही वो 6 महीने के बाद उठा तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा और साइलेंटली अपने जो मिशन था उस पर काम करने लगा। अब करता रहा तो तब आगे क्या हुआ कि नेशनल चैम्पियनशिप उसके देश में आयोजित हुई। तो भैया कैरेली भी पहुंचना ही था वहाँ। जैसे ही कैरेली पहुंचा तो जो भी वहाँ के शूटर थे तो उन्होंने बोला कि भैया देखो कितना अच्छा इंसान है कि इसका यानी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी ये हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आया है। अब कैरेली का जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कैरेली बोला भैया मैं कोई तुम्हारा उत्साहवर्धन करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आपसे कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। यानी मेरा कंपटीशन है आपसे। अब किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। वो साइलेंटली उसने अपना पूरा फोकस उठा के रख दिया अपने ओनली हैंड पर। यानी कि एक हाथ तो उसका ख़राब हो गया था, अब उसने दूसरे हाथ से जो प्रैक्टिस की थी उसके दम पर वो नेशनल चैम्पियनशिप में गया। अब सब सोच रहे थे कि क्या होगा, ये क्या हुआ। तो फिर आप अंदाज़ा लगाए कि वो नेशनल चैम्पियनशिप कौन जीता होगा। सब कंप्लीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और कैरेली कंप्लीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और रिजल्ट जान के आपको हर्ष होगा कि जीता कौन, द मैन ओनली वन हैंड, कैरेली। चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं। तब ओलंपिक आयोजित किए गए, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया गया और दुर्भाग्यवश वर्ल्ड वार हो गई और ओलंपिक को अगले 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। कैरेली अपनी प्रैक्टिस करता रहा, यानी कि वो अपने गोल पर क्लियर फोकस था। फिर अगले ओलंपिक वर्ल्ड वार चल रही थी तो वो भी पोस्टपोन्ड। यानी कि 8 साल, फिर 12 साल, 16वें साल जाके ओलंपिक आयोजित हुए वर्ल्ड वार के चलते। तो सबने यानी कि कंप्लीट किया, सब कंपटीशन में थे।
तो फिर कैरली का नंबर आया। सब अपना भाई प्रदर्शन कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरली कंप्लीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। तो रिजल्ट देखना भैया क्या आया। 16 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद गोल्ड मेडल किसके नाम आया? कैरली। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि भले टाइम कितना भी लग जाए, आप अपने गोल पर फोकस रहे, प्रयत्न करते रहे, चाहे दिखावा करो या ना करो, अंदर अंदर काम करते रहो, तो आप उसको अचीव 100% कर लोगे। ये कहानी सुन के यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, कितना उसने सहन किया। तो अब आपको क्या करना है भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो भाई साहब चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, कैरली की तरह बिना रुके साइलेंटली अपने काम पर फोकस रखो और करते रहो। रिजल्ट तो देखो भाई, मिलना है, 100% मिलना है। अब एक शेर से वीडियो का एंड करते हैं, कैरली के ऊपर ही है। चलो ये देखो, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो भाई जिद करो और एटीट्यूड ऐसा रखो, कोई आपसे बेहतर नहीं, कोई आपसे नीचे नहीं, इक्वल है सब, सबको बराबर सोचना है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो ही कामयाब हो जाएगा। बस मैसेज इतना ही है भैया आज के लिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और वेट करने के लिए भी एक शेर बना रखा है भैया, जो सोच रहे ना सफलता जल्दी मिलनी चाहिए, कि हौसला रखना है। और क्या शेर है कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद, जय भारत।